नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लासेस में। हम लोग 2018 और 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के हम लोग, मतलब साइंस और कॉमर्स का अलग पेपर बनता है, आर्ट्स का अलग पेपर बनता है, तो हम लोग उसको कर चुके हैं। अब हम लोग 2020 का करेंगे। यार देखो कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अभी 2 वर्षों का हम लोग किए हैं, 4 सेट टोटल हम लोग कर चुके हैं। मतलब साइंस के 2018-19 के 2 सेट हो गए और आर्ट्स के 2018-19 के 2 सेट्स हो गए। 4 सेट्स टोटल किए हैं। देखो बुक वाले पार्ट को करा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं यार। इसको देख के ये लग रहा है कि प्रीवियस ईयर अगर सही से कर लिया जाए ना, अगर 5 वर्षों का, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है जो पेपर पूछने वाला है इस बार 2022 में। समझ गए? तो आई थिंक इसको रट डालो एकदम ना। आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। देखो कह रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2020 में साइंस और कॉमर्स का जो पेपर बना था उसका है। यहाँ 37 से शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर, लिटरेचर पार्ट है बुक की। कह रहा है कि डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, मतलब कौन स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाइड थे, और पीपुल आवर एंसेस्टर्स यूथ या एडल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गाँवों से क्या बोलते हैं, संतुष्ट थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन लिया गया है, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। दूसरा है एंड स्टूप्ड एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, और खड़ा रहा मतलब इधर उधर देखा और फिर क्या बोलते हैं थोड़ा सा और पानी पी लिया। ये जो लाइन है लिया गया है स्नेक से। स्नेक को किसने लिखा है? तो स्नेक को लिखा है यहाँ पे D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस ने स्नेक पोएम लिखा है। उन्होंने कहा कि सांप जो था क्या बोलते हैं कि इधर उधर देखा, उसके वजह से फिर अपना पानी पीने लगा। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। देखो 2019 का जो पेपर है ना यार, 2018 में हूबहू पूछ दिया है, हूबहू पूछा है। तो क्या पता यार 2020 का 2021 का 2022 में पूछ दे। तो ये देखते हुए क्या बोलते हैं, आप सबको रख डालो, ठीक है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ तो है जो अब तक इसको जीवित रखा है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट 40 नंबर है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेटनेस। समझ गए? यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जॉन डन इज अ डैश पोइट। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोइट। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। ये आपका लिया गया है क्या बोलते हैं, सुटर्स बाय डू नॉट गो से, पहला ही पोयम है जिसके राइटर हैं जॉन डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाई। ये जो लेसन है आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने इसको लिखा है, और बहुत ही शानदार पोयम है, बहुत ही शानदार ऐसे है, ऐसे आप उसको बोलोगे, आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट आपका 43 नंबर है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के अनुसार क्या, मतलब कौन सी चीज़, विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, जो नेशनल उद्देश्य के लिए वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। तो जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है? भारत इमेज होम लिखा है, उसमें उन्होंने एजुकेशन का जिक्र किया है, और उसी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जिक्र हुआ है। तो जब भी जाकिर हुसैन की बात आए तो आप एजुकेशन को प्रेफर ज़्यादा करना, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो जाकिर हुसैन, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, एजुकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 नंबर, कह रहा है कि व्हाट एंड द नाइटिंगेल इज डम। कल ही पूछा था, मतलब 2019 का पेपर 20 में हू बहू दे दिया है मैक्सिमम क्वेश्चन ना। एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसका राइटर है W.H. अडेन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। अभी बताया, अभी लाइन आया था नेशनल पर्पज वाला जो एजुकेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिखे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम लिखे हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन, मतलब वो जाना गया, कैसे जाना गया? तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर डिलामरे मेक्स अस अवेयर ऑफ, कल ही क्वेश्चन जो आया था 2019 में, वाल्टर डिलामरे मेक्स अस अवेयर, हम लोगों को जागरूक करते हैं किससे, इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। समझ गए? वाल्टर डिलामरे लिखे क्या है, तो एन एपिटैफ लिखे हैं जिसमें एक वेस्ट लेडी की कल्पना की मतलब बात की गई है, वेस्ट लेडी की बात की गई है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन हेवन, इन हर्ट्स एट पीस अंदर इन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश हेवन की बात करें तो कभी भी द सोल्जर मारिएगा। और द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। समझ गए? इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि सावित्री इज रिटन बाई, कल ही आया था क्वेश्चन 2019 में, सावित्री किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष ने लिखा है। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी के बाद से अंग्रेजी जो यूज की गई उसको मॉडर्न अंग्रेजी, मॉडर्न इंग्लिश बोला गया। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेस डैट वी सेल, भारत क्या बोलते हैं कि ये इसको लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहते हैं कि एंड एज वी वॉक, और जैसे हम लोग आगे बढ़ मतलब जाएंगे चलेंगे, वी मेक प्लेस, प्लेस का मतलब होता है ना प्रतिज्ञा करना, वी मेक प्लेस डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब उन्होंने वो थे अमेरिका के रहने वाले थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेग्रो थे यार। उन्होंने लिखा आई हैव अ ड्रीम, मतलब एक सपना, बोले कि मैंने एक सपना देखा है कि हम लोगों को जो अभी तक अधिकार नहीं मिला है स्वतंत्रता के बाद भी, उस अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग उसको लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक किसको प्रेज करते हैं, तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड को प्रेज करते हैं। रूपर्ट ब्रूक एक पोएट है जिन्होंने क्या लिखा है, द सोल्जर पोएम लिखा है। द सोल्जर में इंग्लैंड, चूंकि इंग्लैंड के रहने वाले थे रूपर्ट ब्रूक, तो इंग्लैंड कंट्री को प्रेज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाल्टर डिलामरे वॉज बर्न इन, कल ही क्वेश्चन आया था, कब जन्म हुआ था वाल्टर डिलामरे का, 1873 में जन्म हुआ था। और क्या लिखे हैं, एन एपिटैफ। नेक्स्ट है द ग्रेट बाउल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट बाउल शिफ्ट जो बहुत बड़ा परिवर्तन बना, ग्रेट बाउल शिफ्ट कहा गया, ये कब घटित हुआ था, तो मिडिल इंग्लिश में घटित हुआ था। नेक्स्ट आपका है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन, राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया कहाँ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये भारत में होम से लाइन लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, जिसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एंगर है, मतलब एंगर मतलब छोटा, छोटा से इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत से छोटा है। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, वेस्टलैंड किसने लिखा है, तो वेस्टलैंड टी.एस. एलियट की एक रचना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 58 नंबर कि बर्ट्रैंड रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में कब, तो 1950 में दिया गया था। अब बर्ट्रैंड रसेल क्या लिखे हैं, अभी इसके पहले जिक्र हो चुका है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट आपका है 59 नंबर, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, कल ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि वे लोग जानते थे हम लोग उन मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है लाइन, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, साइंस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाई, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोनों विलियम शेक्सपियर की नाटक हैं, बहुत ही शानदार नाटक है, कल ही क्वेश्चन पूछा था 2019 में। ठीक है, अब देखते हैं आर्ट्स वाला पेपर हम लोग देख लेते हैं, आर्ट्स वाला पेपर 2020 में जो बना था उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे थे। 2020 आर्ट्स का पेपर है, चलो देखते हैं। कर के.एन. दारूवाला इज अ रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, के.एन. दारूवाला जो साहित्य अकेडमी अवार्ड पाए थे वो कब पाए थे यहाँ, तो के.एन. दारूवाला जो साहित्य अकेडमी अवार्ड पाए थे आप 1984 में पाए थे। समझ के बात को। और के.एन. दारूवाला क्या लिखे हैं, तो के.एन. दारूवाला की बहुत शानदार सी पोएम है जिसका नाम है फायर हिम। नेक्स्ट है कि दैट दाउ लवेस्ट मी
एज दाउ सेस्ट। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? इस फ्रॉम ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जिसके राइटर है जॉन डन। ठीक है। साइबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, साइबी पैशनेटली इंटरेस्टेड किस में था, किस में रुचि रखता था? तो गॉड्स में रुचि रखता था, कद्दुओं में रुचि रखता था। साइबी एक 12 वर्ष का लड़का था जिसका जिक्र कहाँ किया गया है? द आर्टिस्ट नाम की एक कहानी है जिसके राइटर कौन है? जिसके राइटर सिगान नोया है। बहुत प्रश्न इससे पूछता है इस लेसन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर नज़रिए से। ठीक है। नर्सेस ऑफ द ग्रेव और गॉन, नर्सेस ऑफ द ग्रेव और गॉन ये कौन से पोएम से लिया गया है? तो ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसके पोएट कौन है? जिसके पोएट आपके हैं W.H. अर्डिन। आगे बढ़िए, आगे का 41 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। कहा जा रहा है कि डेविड कवरफील्ड वॉज रिटन बाई, डेविड कवरफील्ड एक उपन्यास है जिसको कितना लिखा था? चार्ल्स डिकन्स ने इसको लिखा था। ठीक है। इसके पहले 150 नंबर की जब अंग्रेजी होती थी ना इंटर में, तब वहाँ पे डेविड कवरफील्ड लगता था, अभी तो हट गया, 100 नंबर का हो गया, ठीक हो गया। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन? क्वींस इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वींस इंग्लिश आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। नेक्स्ट आपका है 43 के द प्रोच पीस, द प्रोच पीस डैश इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके पहले जिक्र अभी हो चुका है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस स्पीच को डिलीवर किया था? आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो द प्रोच पीस आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको डिलीवर किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग, अर्थात मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है 44 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम लिखे हैं और इन्होंने गवर्नर के रूप में काम किया कौन से राज्य के? तो बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का रहा है कि द गीतांजलि वॉज रिटन बाई, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे है कि लिंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, विलियम लिंगलैंड पूरा नाम है, मतलब कौन से काल के थे ये? क्या बोलते हैं कि मॉडर्न, क्या बोलते हैं कि मॉडर्न काल के। विलियम लिंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल, क्या बोलते हैं, मॉडर्न नहीं सही होगा, इसमें मिडिल सही होगा, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य के क्या बोलते हैं कि एक प्रसिद्ध क्या बोलते हैं कि राइटर हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 47 नंबर, द वॉइसेस ऑफ फ्यू वुमन रेज्ड इन वार्निंग कांट बी हर्ड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि W.H. अर्डेन ओन द डैश प्राइज इन 1948, 1948 में W.H. अर्डेन क्या जीते थे? तो पुलित्जर प्राइज जीते थे। और W.H. अर्डेन क्या लिखे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट आपका जो पोयम है क्वेश्चन है देख लीजिए, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एंग्लो सेक्शंस वो डैश पीपल, तो एंग्लो सेक्शंस वो जर्मेनिक पीपल थे, ऑप्शन नंबर भी सही है। फोर्स इज डिजाइंड ऑफ एक्साइट क्या? लाफ्टर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल डैट द जॉनसन्स हैड वाज, सब कुछ जो जॉनसन के पास था वो क्या था? अर्थ था, जमीन था। ये आपका तो अर्थ नाम का एक स्टोरी है जिसके राइटर हैं H.E. बेट्स, उन्होंने जॉनसन का जिक्र किया है और उसी में उनका जो एक पुत्र है, कौन सा पुत्र है? पुत्र का नाम आपको पता है क्या है? पुत्र का नाम बेंजी है, बेंजी का इसी में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी फेनेटिक कट्टरपंथी के हाथों में, कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है द वेस्टलैंड वॉज रिटन बाई, वेस्टलैंड को किसने लिखा है? तो वेस्टलैंड को T.S. एलियट ने लिखा है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि समर इन कोलकाता इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ये कविताओं का संग्रह है किसके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा। कमला दास की एक पोएम हम लोग पढ़े हैं क्या बोलते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, समझ रहे हैं? तो उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 55 एंड द नाइटिंगेल इज डम, कल ही क्वेश्चन पूछा था यार, 2019 के पेपर में साइंस में भी पूछा था, आर्ट्स में भी पूछा था, बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं आपस में। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, तो एंड द एंजल विल नॉट कम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो क्या बोलते हैं कि लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर है W.H. अर्डेन। 56 नंबर देखते हैं कि हु वॉज लाइट ऑफ ए स्टेप इन हर्ट, हु वॉज लाइट ऑफ ए स्टेप इन हर्ट, तो अ ब्यूटीफुल लेडी, ये आपका जो लिया गया है
एन एपिटैप्स लिया गया है और एन एपिटैप के जो राइटर है वाल्टर डिलामर है, उसी में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो क्या थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मस्ट प्रेजेंट। तो द टेमिंग, टेमिंग मतलब होता है ना देख रेख करना, मतलब अपने वश में रखना। तो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मतलब घरेलू जानवरों का जो टेमिंग था ना वो लाइफ को और अच्छा बना दिया। वॉज इट कवर्ड आइज डैट आई डेयर नॉट किल हिम। ये लाइन है कि क्या मैं क्या बोलते हैं डर गया कि मैं उसको नहीं मार पाया, किसको, सांप को। तो ये लिया गया है स्नेक से, जिसके राइटर है D.H. लॉरेंस। समझ गए। आगे कहा जा रहा है कि अ मैरिज प्रपोजल वॉज रिटन बाई, किन्होंने लिखा था, तो एंटोन चेखोव की एक बहुत ही शानदार नाटक आप बोल सकते हैं, कॉमिक है, कॉमेडी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन, मैं विश्वास करता हूँ कि सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व, जो भारत ने विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, उसको विश्व में हराया नहीं जा सकता है। ये जो लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो 2020 का भी क्वेश्चंस हम लोगों ने साइंस और आर्ट्स का कर चुके हैं, ठीक है। अब 2021 का कर चुकेंगे, फिर हम लोग ग्रामर का कर लेंगे। आई होप कि आप लोग सभी क्या बोलते हैं अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, और वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रीवियस ईयर जरूर करो यार, यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।